उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, एक बार 5 इंद्रियों के बीच में बड़प्पन का झगड़ा शुरू हो गया। आँख का कहना था मैं हूँ तो दुनिया है, मैं नहीं हूँ तो पता चले। लोगों ने, बाकी इंद्रियों ने कहा ऐसा करो तुम भी एब्सेंट रह के देखो, कई लोग अंधे हैं जो बराबर जी रहे हैं, बिना आँख के भी जी सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है। उसके बाद कान ने कहा कि मेरा अपना विशेष स्थान है और मैं सुनता हूँ तब सारी बातें होती है। तो लोगों ने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहिरे हैं, कान नहीं, उनके कान काम नहीं करते, कानपुर लाइन एकदम बंद है, फिर भी उनका जीवन बराबर चल रहा है। इस तरह से सभी इंद्रियों ने अपनी अपनी बड़प्पन की बातें करी और उनके बिना भी काम चल सकता है, ये लोगों ने दिखा दिया। उसके बाद अंदर में बैठी हुई आत्मा थी, आत्मा ने कहा ये जरा एक तो खेल करे तो आपला ने भी खेल करता है तुझे। उसने कहा अब तुम सारे जाके आ गए हो, तुम्हारे बिना काम चल सकता है, अब मैं जाता हूँ, एक दिन की छुट्टी लेता हूँ। मैं जाता हूँ, एक दिन की छुट्टी पे मैं भी जाता हूँ। सारी इंद्रिया कह रहे मरे आबे थे जर गया तो माने कौन पूछी लगे करे ली जाओ नो इसो लोग केला लोग माने स्मशान ली जाए ने बाहर का दिला थे मती जाओ, सगा जाओ पर थे मती जाओ। इस तरह से पांचों इंद्रियों ने क्या किया, आत्मा के सामने अपनी विनती रखी। मैं थारी काया ने थे म्हारा प्राण, मैं थारी काया ने थे म्हारा प्राण। मती कर जो खेचा तान आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती। मारी कुण करेला संभाळ चेतन राजा छोड़ सीधा जो मती। थे चालिया तो माने कुण पूछेला, थे चालिया तो माने कुण पूछेला। सारो स्वार्थियो है संसार आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती। मारी कुण करेला संभाळ चेतन राजा छोड़ सीधा जो मती। 60 बरस ताई साथे साथे, 60 बरस ताई साथे साथे। सारा सुख दुख करिया पार आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती। मारी कुण करेला संभाळ आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती। इस तरह से आत्मा अगर शरीर में से चली जाए तो तुरंत बात फैल जाती, वे गया बोला के वे गया लगे समाचार करे जावनारे। जालना में उसको चलावा बोलते। चलावा कब कितने बजे होने वाला है, चलावा कितनी बजे होने वाला है, ये चलावा उसी दिन होना बहुत ज़रूरी है। रात को रख लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, पर वैसे रात को रखते नहीं है, जहाँ तक बने दिन में ही सारा काम पूरक लेते हैं। बाळो भुंजो करने राग करने आए जावे भागवानो। आपे आपला शरीर ने कितो संभाळा,
कितो ध्यान रखा। इतो सो माथो दुखे तो लगे बाम कई लगावा, इता सा पग दुखे तो लगे पग दबावनी किने बैठा है देवा। आपे कितो ध्यान रखा। एक दिन उस आवे शरीर मायलो आत्मा निकल जावे न पची शरीर ने आखो शरीर बाहर ने राख कर देवे भागवानो। इस तरह से तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। आबार आपल्याने वाटे की आपे मरणार आहे, इतकं सुख भी नहीं वाटे, एकदम जीवता दे रेवा। इतकं सुख मन दुखे तो लगेच कितो कांगाओ करा। आणि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, सब छाती माथा कूट के रोएंगे, पर ये बना हुआ प्रेत कुछ भी बोलता नहीं है, अंतर से कोई रिस्पांस देता नहीं है। इस तरह से हमारा शरीर प्रेत बनने वाला है और प्रेत बनने के बाद लोग उसको आग लगाने वाले हैं, जलाने वाले हैं। ये वस्तु स्थिति हमारे सामने होते हुए भी हम दिन भर में कुछ न कुछ पाप क्रिया किए बिना नहीं रहते। भागवानों, जो तीर्थंकरू है, आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने अजितनाथ का कहा ना। अजितनाथ के जिंदगी में क्या विशेषता थी वो उन्होंने बताई है। भागवानों, हमें भी चाहिए अभी से हम अपने जीवन में मानवता को सीखे। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, उड़ते पंछियों को पकड़ लेते हैं और हाथ में छुरी रखते तुरंत उसके टुकड़े कर देते हैं और खा लेते हैं। ऐसे भी आदिवासी लोग हमारे यहाँ पे है। हमको तो पुनवानी का उदय है, जो अच्छा घर मिला, शाकाहार और नौकार मिला, साधु संत मिले, धर्म स्थान मिले और सारी बातें निमित्त के लिए हमको मिली है। उसके अंदर हमको सावचेत करने का काम हमारे साधु संत करते हैं। भागवानों, हमें चाहिए हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वही सब कुछ है, वो कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है, हम भी कभी मरते नहीं, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा यहाँ से निकली कि कहीं दूसरी जगह चली जाती है, जैसे उसके कर्म हो वैसे उसको माँ की गोद मिल जाती है, ऐसी गोद में चला जाता है और वहाँ जा कर के बड़ा होकर के अपना इतिहास बनाता है। भागवानों, हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है हमारी ज़िंदगी में? आत्मा का महत्व है। सगळं ज़्यादा भूलिया कहीं आपे आत्मा ने भूलिया। सगड़ी बात याद रहे, उन्हीं सो बोलियो उन्हीं सो करे, उन्हीं बात चूक करी, उन्हीं बात चूक करी, उन्हीं सो नहीं करन चाहिए तो 1756 पंचायत्या करा, पण आत्मारी बात करा कहीं? आत्मा वास्ते कहीं करा कहीं आपे? वास्तव में देखा जाए हमारे तीर्थंकर जो होके गए हैं, उन्होंने शुरू से ही आत्मा का लक्ष्य बनाया। वे जन्म लेते हैं तभी उनको मति, श्रुति और अवधि 3 ज्ञान होते हैं और आगे चलकर उनको सावचेत करने के लिए देवी देवता आ जाते हैं कि अब तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, अब इस लफड़े में तुमको नहीं अटक रहा है, तुम्हें तो साधु बनना है। इस तरह से भागवानों, हमें चाहिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में क्या है? आत्मा है। वो कैसी है? अरूपी आत्मा है। आत्मा रूपी नहीं कोई के बता दो आत्मा वाला, कोई मरता ना। देखो, ध्यान रखो, हमारे यहाँ प्रदेशी राजा होके गए, वो क्या करते थे? जिंदे आदमी को पेटी में बंद कर देते थे। पेटी से आत्मा निकलेगी तब मैं देखूंगा। कहाँ की दिखती है आत्मा? टुकड़े टुकड़े करके देखे पर आत्मा दिखती नहीं है। वो आत्मा कैसी है? अरूपी आत्मा है, रूप नहीं। जैसे हवा है, हमारी चादर उड़ती है तो हवा है तभी उड़ती है ना, पर हवा दिखती क्या? बता दो, हवा हाथ में मुट्ठी में लेकर के हवा बताओ, बताई नहीं जा सकती। पर है ये बात पक्की है
किंतु वो दिखाई नहीं जा सकती। ऐसी आत्मा हमारी अजर अमर अविनाशी है और हम सारी अनंत, जिसका समकित प्राप्त होने के बाद उसकी आदि हो जाती है, उसको धर्म समझने लगता है और आगे चलकर एक बार मुक्त हो गया, सिद्धाचली में सिद्ध स्थिति में जाके बैठ गया, उसके बाद उसका कोई अंत है नहीं। ऐसी हमारी आत्मा है। उस आत्मा को जगाने के लिए ये सारा हम धर्म ध्यान का प्रपंच करते हैं। साधु ने व्याख्यान देना, श्रावकों ने व्याख्यान सुनना, मार साहब से जो सुना उसको आचरण में लाना, ये सारा क्यों करते हम? आत्मा के लिए करते हैं। किसी तरह से हमको आत्मा का अनुभव आता है। ध्यान करो, ध्यान की गहराई में उतरो, आत्मा का अनुभव आपको आएगा। हमारे शरीर में कितने रोम राजी है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोम राजी है। इस रोम राजी में से आत्मा स्पंदित होती है, उसका अनुभव लिया जा सकता है। ध्यान की गहराई में जाओ तो आत्मा का अनुभव आता है, और आत्मा का अनुभव होना एक बहुत बड़ी जिंदगी की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है आत्मा का अनुभव लेना। और आत्मा का अनुभव जो लेता है उसको बाहर में जो 5 इंद्रियां दिखती है ना, देखती है, ऐसी अंदर से दिखने लगता है। अंतर का प्रकाश उसको महसूस होने लगता है। अरे बाप रे, मैं आख्या ढकी चारी करे मने चांदनो दिसुयो है, अपने आप प्रकाश दिखता है। उसके बाद उसको अनाहत नाद सुनाई देता है। एका हाताची टाळी, 2 हाताशिवाय टाळी वाजत नाही, पण एका हाताने टाळी वाजते असा अनाहत नाद आपल्या विश्वामध्ये चालू आहे। आणि एकाग्र चित्त झाल्यानंतर अनाहत नाद ऐकायला येतो। तो इस तरह से अगर ध्यान की गहराई में उतरे तो अंतर की सुगंध मालूम पड़ती है। ध्यान की गहराई में उतरे तो अंतर का रस टपकता है, जिससे भूख नहीं लगती और पेट भरा भरा रहता है। उसको अंतर का रस वो प्राप्त होता है। और एक होता है अंतर का स्पर्श। अपने आप तलवे, पैरे के तलवे से लेकर तालू के तल तक उसका अनुभव आता है। ऐसा लगता है अरे बाप रे, इतना स्पर्श मुझे महसूस हो रहा है। और एक माइक्रो जितनी जगह भी खाली नहीं रहती, इतना ज़्यादा स्पर्श हमको मालूम पड़ता है। ये कब होता है? अंतर की गहराई में जब हम उतरते हैं, अंतर की जागरण, जब अंदर का जागरण चालू होता है तो ये बातें होती है। कुछ बातें लाइन लगाने के लिए बाहर की बातें सिखा देते हैं पहले कि सामायिक करो, परिक्रमणा करो, वंदना करो, ये सारी बाहर की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। पर निश्चय में तो अंतर का अनुभव आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अंतर का अनुभव आता है। हम लोगों को बहुत भूक लगी थी, आपली आखी जिंदगी इरावासे सोपी है, आणि आपल्याला तो काहीच नाही, नुसती रोट्या खावा सुई जावा, बाकी कहीं करा नहीं। इस तरह से अफसोस होता था। पर एक दिन हमको मालूम पड़ा कि कैसा अंतर का स्पर्श होता है, कैसी अंतर की ध्वनि होती है। और उसके अंतर की ध्वनि आज भी हमारा साधवी मंडल सुनता है। और मुझे तो अंतर का स्पर्श भी लगातार महसूस होता है। रात को 2 बजे भी जाग आ जाए और आँख ढक कर के देखे तो अंतर का स्पर्श चालू होता है। भगवानों, ये सारी अंतर की बातें, अंतर में उतरने के लिए हमें आत्मा के प्रति प्रेम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम दूसरी बातों में बहुत प्रेम रखते हैं। पहलो बात तो पैसो, धन, सर्विस ने जाओ, धंधो करनो, इतना कमाया इतना गया, इतना आया इतना गया, इसी में पड़े रहते हैं। वो सारा यहीं के ही छोड़ करके एक दिन खाली हाथ जाने वाले होते हैं। ये सारी बातें पता होने के बाद भी आदमी पैसों में जितना चित्त अटकाता है उतना और बातों में अटकाता नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने, अजितनाथ भगवान ने आत्मा का अनुभव
बचपन से शुरू कर दिया था और आगे चल कर के दीक्षा लेकर के उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का प्राप्त किया था। तीर्थंकर वे बने, तीर्थ की साधना करी और उनका समचतुरस्त्र संस्थान और वज्र ऋषभ नाराज संगयन था। उनके पास समचतुरस्त्र संस्थान और वज्र ऋषभ नाराज संगयन। वज्र ऋषभ नाराज संगयन यानी हड्डियाँ इतनी मजबूत होती है कि उसको हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ाकर ऊपर से कोई कील ठोके जैसी पक्की हो जाती है, वो ऐसे कहते हैं। जिनके पास वज्र ऋषभ नाराज संगयन होता है उनके ऊपर से 1000 मन का गाड़ा चला जाए तो उनका फ्रैक्चर इतना भी होता नहीं है। हमारे यहाँ तो स्कूटर से पड़े कि फ्रैक्चर, इतने से पड़े कि फ्रैक्चर, तुरंत फ्रैक्चर। हमारी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हमारी हो गई है। पहले ज़माने में हमारे तीर्थंकरों के पास वज्र ऋषभ नाराज संगयन होता था और समचतुरस्त्र संस्थान, ऐसे बांडी घाल के बैठते थे तो चौकोन उनका आकार तैयार हो जाता है। 8 भेड़ा होगा, 8 ऐसा होगा, ऐसा नहीं रहे। तो पहले तो हमारे तीर्थंकरों का समचतुरस्त्र संस्थान होता है और उसके बाद आत्मा के प्रति इतनी जागृति होती है कि आत्मा के सिवा दूसरी बातें उनके दिमाग में ही उतरती नहीं है। भगवानों, सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर में क्या है? आत्मा है और वो ध्यान किए बिना उसका अनुभव आता नहीं है। आत्मा का अनुभव ध्यान की कला सीखने के बाद ही आता है। हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब ध्यान कराने को तैयार है, वो भी खूब ध्यान करते हैं। तो ध्यान कराने की कला आप सीख ले और बैठे बैठे जब भी आप तो सब सुखी परिवार के लोग हो, शिवाजी नगर में रहने वाले सारे लोग कैसे हैं? बहुत ज़्यादा सुखी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो जब फुर्सत मिले तब ध्यान में बैठ कर के अपने आप को अनुभव में लाना, ये बहुत बड़ा काम है। वो काम हमें करना चाहिए। इंद्रियां चाहे जितनी हमने इंद्रियों को सुख दिया तो इंद्रियां क्या है? आत्मा से कम है। इंद्रियां गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आत्मा चली गई तो बहुत बड़ा करे ली जाओ ना रे, करे ली जाओ ना रे, करे आग लगाओ ना रे, करे उरो बाड़ो बुंझो उना रे। इस तरह से भगवानों, सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा है, सबसे कीमती आत्मा है। वो कभी मरती नहीं है, वो खाली शरीर बदलती है। जब तक कर्म उसके साथ रहते हैं तब तक वो शरीर बदलती रहती है। जब कर्मों का पूरा सफाया हो जाता है तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इस तरह से भगवानों, हमें घर की बात, अपनी बात, महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए।